जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ शिकागो से। अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती और गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे मालिका। ये मेरा सत्संग हम लोग ये मेरा शुक्राना सत्संग भी बोल सकते हो, क्योंकि घर पे ज़्यादा मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं गुरुजी को मतलब हम लोग मैं अटैच्ड हूँ ज़्यादा गुरुजी के साथ कि दूसरे बंदे नहीं है घर पे। मेरी मम्मी बहुत गुरुजी को मानती है। मैं गुरुजी ने अपना हाथ मतलब कि हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। हम लोग सैटरडे को सत्संग में जाना था, तो आई वॉन्ट टू टॉक माई पापा कि आप भी चलोगे मेरे साथ। 1.5 घंटे की ड्राइव है यहाँ से। तो पापा मना कर रहे थे, मुझे नहीं जाना। मतलब ऐसा नहीं, गलत वे से बोल रहे थे कि बहुत दूर है, मुझे काम पे जाना है ना। तो मैं 2-3 बारी मतलब मेरे पापा के साथ कहा सुनी हुई, पर उन्होंने ऐसे बुरा नहीं कुछ बोला कि मुझे यहाँ पे नहीं जाना। मतलब वो नहीं जाना चाहते थे कि जॉब थी और छुट्टी करके नहीं जाना चाहते थे, राइट। पर मेरे दिल से ना बहुत वो हो रहा था कि मैं पापा को साथ लेके जाऊँ सत्संग में ना। तो 1.5 घंटा यहाँ से दूर था, तो 3-4 दिन तो वो मना ही करते रहे। फिर मैंने ना गुस्से से बोल दिया पापा को कि आपको अगर जाना हो तो चलो, नहीं जाना तो मत जाओ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो मैंने फ़ोन हैंग अप कर दिया और फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मुझे आपको बुलाना है पापा को, है ना, सत्संग में। तो ब्लेसिंग्स देनी है अपनी, तो आप अपने आप बुला लेना, क्योंकि मैं तो बहुत उनको बोल के थक गई, अभी आप देखना, है ना। संगत जी, आप मानोगे नहीं, सैटरडे को मॉर्निंग को जब मेरे पापा से बात हुई तो पापा ने बोला कि चलो कितने बजे सत्संग स्टार्ट है। तो मैंने कहा 5 बजे। मैंने कहा आपने थोड़ी जाना है। कहते नहीं, चल मैं चल पड़ूंगा, है ना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका कि आप मतलब मेरे कहने पे पापा चले जाते हैं कहीं भी। मुझे अगर हो ना, मैं बोलूँ कि पापा आपको लेके जाना है, कि आपको चलना है। तो उस दिन बहुत जिद कर रहे थे, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास की, गुरुजी माफ़ी करना, पापा को माफ़ी देना। मतलब वो आपको नहीं ऐसा कर रहे, बट पता नहीं उनके मन में कितनी दुविधाएं और कितनी मुसीबतें और कितनी टेंशन चल रही है, वो मुझे पता है। तो इसीलिए ना वो इरिटेट होकर ऐसा बोल रहे हैं, मुझे जाना नहीं है ना। तो आप देखना कि आपको बुलाना है, उनको ब्लेसिंग्स देनी है, उनको सत्संग सुनवाना है, तो आपके हाथ में है। तो सत्संग जी, आप मानोगे नहीं संगत जी कि देखो कि पापा सत्संग में भी जाके आए, पापा ने लंगर प्रसाद भी खाया और पापा को अच्छा भी लगा, और गुरुजी ने बुलवाया वहाँ पे। मतलब कि पापा को मनाना इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकते, कि वो कभी कभी जिद करने लग जाते हैं उम्र के हिसाब से ना। तो गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, गुरुजी ने लंगर प्रसाद करवाया, गुरुजी ने 1.5 घंटा दूर लेके गए, 1.5 घंटा हम लोग आए। पता नहीं कौन सा कष्ट कटवाना था, कौन सी उनको ब्लेसिंग्स देनी थी, ये तो मेरे गुरुजी को पता है ना। मतलब गुरुजी चमत्कार क्या, मतलब आप मतलब गुरुजी को अजमाना नहीं है, बस विश्वास करो, मंगो मत मानो। तो गुरुजी बोलते हैं कि मेरे तो मंगया ना करो, मन्या करो, विश्वास रखो। विश्वास करोगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका। और गुरुजी का ना एक मैसेज आ रहा था कि तेरे बच्चों के ऊपर ना प्रॉब्लम आने वाली है। संगत जी, उस दिन फ्राइडे की बात है, लास्ट फ्राइडे, जो मेरा बेटा है बड़े वाला, वो स्कूल बस से वापस आया। मैं स्टॉप साइन से उसको लेने के लिए गई, तो ही वॉज मिसिंग इन द बस। ही इज़ नॉट हेयर, ही वॉज नॉट हेयर ही वॉज नॉट देयर इन द बस। सो आई वॉज लिटरली क्राइंग। और मैंने बस ड्राइवर से पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है, तो वो घबरा गई, है ना। सब्स्टिट्यूट ड्राइवर थी। सब्स्टिट्यूट ड्राइवर मीन्स जो रेगुलर ड्राइवर आता है मेल है, और उस दिन फीमेल थी।
तो मैंने उसको पूछा कि मेरा वेयर इज़ माई सन, तो बोलती आई डोंट नो। तो मैंने कहा दिस इज़ योर बस, दिस इज़ नंबर 8 बस, ही इज़ सपोज टू बी हेयर इन द इनसाइड द बस। तो वो नहीं था। तो मैंने एक दो बच्चों को पूछा तो नहीं, मैंने मतलब ऑलवेज गुरुजी क्या बोलते हैं, जब आप घर से निकलते हो ना तो मत्था टेक के निकला करो और मुझे बोला करो चलो। मैं तो ये बोलती हूँ। उस दिन गुरुजी ने, एक तो मैंने मत्था टेक के नहीं गई, बट गुरुजी ऑलवेज विद अस। मुझे पता है कई बार भूल भी हो जाए ना बच्चों से, तो माँ बाप कभी अपने बच्चों को नहीं भूलते। तो मैं गई वहाँ लेने के लिए, बच्चा नहीं था बस में। मैं लिटरली क्राइंग, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, स्कूल में उन्होंने कॉल किया, तो बच्चा मिस था। और मुझे किसी ब्लैक जो पीपल्स होते हैं यहाँ पे शिकागो में हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में और मतलब सब तरफ होते हैं, तो एक लड़की थी, उसने मुझे बोला कि मैं भी ना वो 2 स्टॉप पहले उतर गया। आई वॉज शॉक्ड कि वो तो कभी ऐसे करता ही नहीं है, बिकॉज ही हैव नो फ़ोन, उसके पास फ़ोन भी नहीं था। ही डजेंट नो हाउ टू गो टू द होम। और यहाँ पे क्या है कि विलास बने होते हैं, राइट, एरियाज बने होते हैं, कॉलोनीज छोटी छोटी, जैसे इंडिया में बोल दो, है ना। तो बिल्कुल सेम तरह की वो सड़कें, सेम तरह के वे, सब ऐसा सेम सेम लगता है सब। तो मैंने कहा बच्चे के पास फ़ोन भी नहीं है, बच्चे का कोई फ्रेंड भी नहीं है, तो ये कैसे घर आएगा अगर ये इसको गलत। मेरा तो संगत जी मतलब जो था ना, मतलब मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया, मतलब लिटरली क्राइंग और लिटरली स्केर्ड। पर अंदर में जो विश्वास था ना, जो गुरुजी का विश्वास था, कि इतना भी उन्होंने मुझे पैनिक नहीं होने दिया कि मैं कुछ गलत 911 कॉल करके उनकी कंप्लेंट कर देती, ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया गुरुजी ने। 5 मिनट के बाद मैंने बस को रोक के रखा, सारी बस चेक की जो पॉलिसी के अगेंस्ट है। मैं बस के अंदर नहीं जा सकती थी, मैं गई, वहाँ कैमरे लगे होते हैं स्कूल बस में। तो जब मैं गई ना वहाँ, जब मैंने देखा कि वो नहीं था तो मुझे घबरा गई मैं। तो फिर जब मैंने सड़क पे देखा, वो बेचारा साइड वॉक से वॉक करके आ रहा था। मुझे किसी काले बच्चे ने बताया कि आपका बेटा वो वॉक करके आ रहा है, कि ही वॉज हेयर। तो थैंक्स गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मतलब कि पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था जो आपने इसमें काटा, पर उसमें बस ड्राइवर की भी गलती थी, उसने बच्चे को ड्रॉप ऑफ गलत स्टेशन पे किया। उसमें बच्चे की भी गलती थी, बच्चा गलत स्टेशन पे उतरा। दोनों की गलती मानती हूँ, पर ज़्यादा मैं बस ड्राइवर की मानती हूँ कि आप उसको बोल रहे हो वो उतर रहा है। संगत जी पता नहीं किसके लिए गुरुजी बुलवा रहे हैं, कि हो सकता है किसी संगत के साथ होने वाला हो, राइट, ऐसा। सो बस जस्ट बी केयरफुल अबाउट अवर किड्स, कि कुछ ऊपर नीचे ना हो। इससे बेटर है कि, है ना, हम ध्यान रखने अपने बच्चों का भी। उसके लिए शुक्राना, वो बहुत सही सलामत घर पे पहुंचा। मैंने थोड़ी सी उसको डांट भी लगाई, स्कूल भी गई, आज भी जाके आई हूँ। यहाँ के रूल्स थोड़े डिफरेंट हैं और हम लोग इंडियन हैं, समटाइम्स हमें कुछ चीज़ें पता नहीं होती, बट रूल्स इज़ रूल्स, वो डिफरेंट थिंग है। बट अगर बच्चे को कुछ हो जाता, वो तो पॉलिसी रूल्स आपके गए भाड़ में, है ना। संगत जी सॉरी गुरुजी, आप के सामने बैठी हूँ, जो आप बुलवाना चाहते हो मैं वही बोल रही हूँ। अगर मेरे से शब्द ऊपर नीचे हो गए तो मैं हाथ जोड़ के सब संगत जी से और अपने गुरुजी से मैं माफ़ी मांगती हूँ। और एक चीज़ और, उसके साथ मेरे दोनों बेटों के पास गुरुजी का स्वरूप ऑलवेज उनके बैग में होता है, इसलिए मुझे इतनी फिक्र नहीं करती हूँ। बच्चे बहुत इनोसेंट हैं। एक 11 इयर्स का है, एक 9 इयर्स का है। बट क्या होता है कि गुरुजी ऑलवेज साथ हैं, बट समटाइम्स बच्चों को थोड़ा सा हमें सिखाना भी पड़ता है। तो गुरुजी की कृपा से मैं उसको अभी टीच कर रही हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना है, यहाँ नहीं उतरना है, वहाँ नहीं करना है, स्कूल में ऐसा नहीं करना है। तो आई विल टीच हिम। और गुरुजी भी टीच करते हैं, राइट, गुरुजी रास्ता दिखाते हैं। वो बेचारा कभी भी टू स्टॉप साइन से टू स्टॉप साइन फार अवे फ्रॉम आवर होम, तो गलत स्टेशन पे उसने उतारा। बच्चा पैदल चल के आ रहा है, ही इज़ 10 ईयर्स ओल्ड, नेक्स्ट मंथ 11 का हो जाएगा। ही हैव नो फोन, ही हैव नो फ्रेंड टू वॉक उसके साथ घर पे आ सके, राइट। तो फ्रेंड कौन है? गुरुजी बैठे हैं ना साथ में, इतना विश्वास है गुरुजी पे, गुरुजी है ना साथ में, ऑलवेज गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी।
तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका। उसको मैं सुबह जल्दी उठ के जब उठता है तो मैं उनको जोत करवाती हूँ, गुरुजी के सामने वो जोत करके जाता है, मिश्री प्रसाद जल प्रसाद सब लेके जाता है और गुरुजी का नाम लेता है। उनके वाटर बॉटल में मैं हमेशा जल प्रसाद रखती हूँ। संगत जी, आप भी अपने बच्चों के वाटर बॉटल में जल प्रसाद दिया करो कि बच्चा कभी लो फील करे तो गुरुजी तो ऑलवेज हमारे साथ ही है ना। अगर हो सके तो बच्चों के साथ अगर छोटा स्वरूप भी उनको स्कूल में दे दिया जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सॉरी संगत जी, पता नहीं गुरुजी बुलवा रहे हैं, गुरुजी आप बुलवा रहे हो, मुझे नहीं पता कि संगत के लिए है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बच्चा सही सलामत घर पे आया। तीसरा शुक्राना सत्संग मेरा है जो मुझे नेक का प्रॉब्लम हुआ था। अभी भी बोल लो कि अब 20-25% अभी भी मुझे प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा हैवी वर्क नहीं कर पाती हूँ। बट शुक्राना गुरुदेव महाराज जी का कि एक हफ्ते पहले मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, अपना मतलब पूरा गुजारे टाइप पूरा खाना लाइक अपने लिए वो कर सकते हो, लाइक है ना, किसी पर डिपेंड नहीं हो। उसके लिए शुक्राना। आज मैंने 2 मंथ्स के बाद गाड़ी ड्राइव की। वेरी हैवी, बहुत हार्ड लग रहा था मुझे क्योंकि अभी भी मेरे बैक में बहुत पेन हो रहा है, शोल्डर्स में पेन हो रहा है। मे भी हो सकता है 2 मंथ्स के बाद मैंने गाड़ी ड्राइव की है, शोल्डर्स वीक हैं अभी भी। बट मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं है आज, आउट ऑफ टाउन है, आ जाएंगे, कल से गए हैं। तो गुरुजी ने हिम्मत दी, मैं गाड़ी ड्राइव की, गाड़ी बाहर से लंच लिया, बच्चों का ड्रॉप करके आई दोनों के स्कूल में। दोनों दे बोथ आर इन सेपरेट स्कूल्स, तो दोनों को दे के आई। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका। और उसके लिए शुक्राना कि मैं अपने लिए खड़ी हो गई हूँ। महाराज जी को पता है कि मुझे बॉडी में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। गुरुजी को पता है कि गुरुजी मुझे कैंसर के भी बहुत दे रहे हैं साइंस कि कैंसर के सत्संग सुनवा रहे हैं। होप सो गुरुजी की ब्लेसिंग से सत्संग सुन के कुछ भी अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी होगा वो भी ख़त्म कर देंगे गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका। बहुत विश्वास, बहुत मतलब कि ब्लाइंडली बोल दो कि गुरुजी बस इतना है, गुरुजी हैं, दैट्स इट। गुरुजी हैं, घर पे अकेली हूँ, गुरुजी हैं, कोई बात नहीं, अकेले नहीं है, गुरुजी हैं, भगवान जी हैं, राधा कृष्ण जी हैं मेरे साथ। तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि सबके साथ हम लोग बोलते हैं ना कि कभी ऐसा मत बोलो कि कोई हम अकेले हैं। हमारे साथ तो अभी गुरुजी हैं, महादेव हैं, महाशक्ति हैं, तो किस चीज़ का डर, राइट। तो डरना नहीं है, वो चीज़ हर अगर कुछ भी ऐसा लगे तो गुरुजी पे छोड़ दो, गुरुजी आप संभालना, मेरा तो हाथ खड़े हैं, आप संभालना। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे लिए मतलब कि मैं खाना बनाना शुरू किया, गाड़ी ड्राइव शुरू की, उसके लिए बहुत शुक्राना। बहुत बीमार थी, टॉयलेट में भी बैठा नहीं जा रहा था मेरे से। गुरुजी का मैं जल प्रसाद लेती हूँ और गुरुजी के स्वरूप से जो भी चंदन टीका मैं अगले दिन मतलब क्लीन करती हूँ तो उसको एक कटोरी में रख के उसमें जल प्रसाद डाल के उसको बढ़ा कर जहाँ जहाँ मुझे दर्द होती है, जहाँ मेरा हाथ पहुँचता है तो आई विल है ना वहाँ पे मैं लगा लेती हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी एक बात और चीज़ मुझे बोल रहे हैं कि स्किन की प्रॉब्लम का बता रहे हैं कि जिनको स्किन की प्रॉब्लम है ना, वैसे तो आई थिंक 2 to 3 वीक से मुझे आ रहे थे, मैंने इग्नोर किया, सॉरी उसके लिए गुरुजी। पर मुझे गुरुजी ने आज फिर सुनाया, जिनको स्किन का प्रॉब्लम है बॉडी में तो वो सोप नहीं यूज़ करना है, उनको मुल्तानी मिट्टी, दही, बादाम का ऑयल, लौंग का ऑयल एंड लिटिल बिट हल्दी और कर्ड मतलब दही, मुल्तानी मिट्टी। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, मुल्तानी मिट्टी, कर्ड मीन्स दही, हल्दी मीन्स टर्मरिक, लौंग ऑयल एंड बादाम का ऑयल, आलमंड ऑयल। आप इनको सबको मिक्स करके जल प्रसाद ज़रूर डालें उसमें, जल प्रसाद, उसको अच्छी तरह मिक्स करके आप अपनी बॉडी को एज ए सोप यूज़ करना है। और
सोप नहीं यूज़ करना है, मतलब कि मुल्तानी मिट्टी वाला उसको सोप की तरह यूज़ करना है बॉडी पे। तो आपको स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम होगी, गुरु महाराज जी बोलते हैं कि बहुत ठीक, क्या वो ठीक ही हो जाएगी। तो संगत जी, गुरु जी, मैंने आज से ये स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ आप मेरा करवाना। मुझे मेरी टांग पे एक एक्जिमा टाइप है अ लिटिल बिट, वो स्प्रेड हो रहा है, तो प्लीज़ है ना, मैं अरदास करती हूँ कि ये मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। शायद मुझे आपने मेरे लिए ये चीज़ें बोली थी और मुझसे बुलवा रहे हो किसी के लिए। बहुत बहुत संगत जी, गुरु जी शुक्राना। और एक चीज़ मैं, गुरुजी और बोलते हैं, चरण स्वरूप है मेरे पास, और गुरुजी ने चरण जब मैं चंदन टिक्का लगाती हूँ गुरुजी को, है ना, तो चरण स्वरूप पे भी लगाती हूँ, और थोड़ा सा देसी घी लेके मैं गुरुजी के जो चरण स्वरूप हैं उनकी मैं मालिश करती हूँ, और जो मैं तेल पे, हाथ पे तेल लगा होता है ना, उसको मैं गर्दन पे लगा लेती हूँ। तो गुरुजी बुलवा रहे हैं, इसमें भी किसी का कुछ होगा कि बोल दे तू, है ना, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी का जो जल है वो आप घर पे छिड़काव करो, सारे घर पे, जहाँ सोते हो वहाँ पे भी आपको कोई भी नेगेटिव थिंग जो थॉट्स आते हैं या आपको लगता है नेगेटिव कुछ है घर पे, वो ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका। बस ऐसे ही और गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ने के लिए भी बोला है कि डेली शिव पुराण पढ़ो, मिस मत करो, कोशिश करो कि अमृत वेला उठ के करो। पर गुरुजी अमृत वेला भी हो नहीं रहा है। हाँ, 2-3 दिन से मुझे उठाने की क्या, उठाते तो हो ही, मैं मतलब अपने मन से मंत्र जाप भी करती हूँ, फिर सो जाती हूँ। पर 1-2 बारी मुझे ऐसा लगा कि मेरी नींद पूरी हो गई है, आई वॉन्ट टू गो टू द बाथरूम एंड टेक द शावर, और मैं बैठ जाऊँ, पर फिर नहीं होता है, फिर मैं लेट जाती हूँ, पता नहीं क्यों। धीरे धीरे मे बी गुरुजी वो अमृत वेला भी स्टार्ट करवाएंगे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका। और ये चीज़ें जो थी गुरुजी मेरे दिमाग में आज डलवा रहे हैं कि ये बोल, और मैंने आपसे शेयर किया है सत्संग, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज। अभी देखो कि मेरे पास ना सिर्फ गुरुजी का एक ही स्वरूप था, पहले मेरी मम्मा के थ्रू से मिला था। अभी मुझे गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स दिलवा रहे हैं ना, बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत ब्लेसिंग्स। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, उसके लिए मैं भी कुछ नहीं बोल पाऊँगी बस। और एक गुरुजी की ब्लेस्ड मेडिसिन है, उसका नाम शोधी हरे है, तो वो मैं एक तो जैसे होती है ना, छोटी छोटी गोलियां सी होती हैं वो, तो वो मुझे एक आंटी, मुझे गुरु संगत परिवार से ही है वो आंटी, वो मुझे दे के गए थे कि आप ये लिया करो, कुछ भी आपको लो फील हो या कोई दर्द हो रही है या कुछ आपको फील हो रहा है ना, बैड कुछ, मतलब आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको बॉडी आपका नेगेटिव रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आप ये लिया करो। तो मैंने उनसे पूछा था कि मैं ये कितनी लूँ, तो बोलते हैं कि आपके मन से आप गुरुजी से पूछोगे ना, तो वो अपने आप को आंसर देंगे कि तू 1 लैला 2 लैला, जैसे गुरुजी बोलते थे ना, 1 लैला 2 लैला, तो वो बस मैं ऐसा ले लेती हूँ अभी। तो वो गुरुजी ने ब्लेस्ड मेडिसिन शोधी हरे की हुई है, तो मैं उसको ले लेती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका। आई थिंक गुरुजी आज मुझे इतना ही बुलवा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका। सबका, सबके मम्मी पापा, सबके भाई बहन, सबकी फैमिलीज़, सबके बच्चे, सब बहुत अच्छे से रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, सब अपने घर परिवार में बहुत खुश रहें। मेरी तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं, मतलब एक छोटा बच्चा, बहन, कुछ भी समझो आप मुझे, तो ऑलवेज़, है ना, सब अपने परिवार में खुश रहें। गुरुजी ये बुलवाना चाहते हैं, और सागर अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आपके मम्मी पापा को, आपके घर परिवार को, सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है गुरुजी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्राना मेरी तरफ से, थैंक यू सो मच, आप मेरा सत्संग शेयर करते हो, थैंक यू गुरुजी। मैं अपना वाणी को विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरा सहाय, ओम
नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, सितंबर 2024 में गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा और अपनी मुट्ठी भर संगत में रख लिया। इसके लिए गुरुजी का मैं दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग, जैसा कि मैं हर बार गुरुजी के स्वरूप के समक्ष उनके चरणों में बैठ के करती हूँ, लेकिन आज ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं अपनी गाड़ी में बैठी हूँ और मन की आंखों से मैं गुरुजी के स्वरूप को निहार रही हूँ। क्योंकि संगत जी, मेरे साथ बस कुछ ऐसा हुआ कि मुझे अपने बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, लेकिन गुरुजी ने बहुत बहुत कृपा हमारे पर की और हमारे अंग संग रहकर उन्होंने साथ दिया और दे भी रहे हैं। संगत जी, बैकुंठ में भी जो ना मिला वो सुख तेरे धाम में है। गुरुजी, कितनी भी बड़ी हो विपदा, चाहे समाधान बस तेरे नाम में है। हाँ जी संगत जी, गुरुजी का जो गुरु मंत्र जाप है उसमें इतनी शक्ति है संगत जी, इतनी शक्ति है। सच में जैसा कि गुरुजी कहते ही हैं कि ये मरे हुए बंदे में जान डाल देता है ये मंत्र। एक उनका जल प्रसाद, एक चंदन टीका और ये मंत्र, बहुत बड़ी शक्ति है इस गुरुजी की इसमें। हाँ जी संगत जी, जैसी भी विपदा हो, हमें मंत्र जाप मन करे ना करे लेकिन करना ही है। संगत जी, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। संगत जी, हुआ ऐसे कि वीरवार की रात को मेरा बेटा, जो कि बहुत देर से बीमार चल रहा है, बेड पे ही है, डिपेंडेंट है, और मैं और मेरे पति अंकल ही उसे देखते हैं। तो थोड़े दिन से मेरे बेटे के ना गले में कुछ रेशा भरा हुआ था। हम उसे घर में ही डॉक्टर को भी बुलाया था और जैसे कि कभी शहद में अदरक मिलाकर दे दिया, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था संगत जी। और रेशा जो था ना वो इतना अंदर जा चुका था कि उसकी सांस आनी मुश्किल हो गई। मुझे गुरुजी ने उसी दिन दोपहर को एक सत्संग भी सुनाया था कि तेरे बच्चे को कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए, तू फटाफट इसका इलाज कर। संगत जी, मेरे पति अंकल जो है ना वो होम्योपैथी में ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन जिस समय ऐसी कंडीशन हो जाए तो हमें एलोपैथी में भी जाना पड़ता है। तो मैंने अपने पति अंकल को बोला कि मुझे गुरुजी का सत्संग आया है, वो मैंने सुना है, हमारे बेटे को ना कार्डियक की कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं वो, तो हम ना चलते हैं इसको लेके। तो संगत जी, वो माने ही नहीं। वो कहते नहीं नहीं, हम होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे, उनसे बोलेंगे वो दवाई दे देंगे। संगत जी, हम दवाई भी ले गए थे होम्योपैथी की आके, वो भी जलंधर में ही है डॉक्टर, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो क्या हुआ, शाम को ना जैसे ही मेरे पति अंकल ने उसको चाय में रस मिलाकर खिला रहे थे, तो मेरे बेटे को ना 3-4 छिक्के आई बहुत ज़ोर से। तो जो रस था वो उसकी सांस नली में चला गया। तो संगत जी, पता तो नहीं चला हमें इसे हुआ क्या है, लेकिन ना वो उसकी सांस जो थी ना वो मुश्किल से ले पा रहा था।
तो जैसे कैसे मतलब हमने ओढ़-पोढ़ करते रहे, कभी ऑक्सीजन चेक कर, कभी क्या कर, कभी इसको जल पिला, कभी मैं चंदन टीका लगाऊँ। लेकिन संगत जी हमें ऐसा करते-करते ना मतलब 10 बजे के करीब तकरीबन उसकी ऐसी सेहत हो गई, 10 बजे। लेकिन थोड़ी देर घंटा डेढ़ घंटा हम घर में ही ऐसे दोनों उसको देखते रहे, लगे रहे और उसकी साँस उखड़ने लगी संगत जी। तो बस मेरे अंदर तो परेशानी हो गई। मैं तो बार-बार गुरु मंत्र जाप करूँ और लगा भी रखा था। जब से बेटे की तबीयत थोड़ी ढीली चल रही थी ना, तो मैं गुरु मंत्र जाप तो घर में बंद ही नहीं होने देती थी। मैं चलाए ही रखती थी बस उसको, क्योंकि मुझे पता था कि गुरु मंत्र में बहुत शक्ति है। तो मैंने अपने पति अंकल को बोला कि अब नहीं हमें वेट करना, हमें चलना चाहिए, हम हॉस्पिटल में लेके चलें बच्चे को। ये तो कुछ उसकी ऑक्सीजन भी कम होती जा रही है, पल्स रेट बढ़ रहा था, बीपी भी बढ़ रहा था। तो संगत जी बहुत टेंशन हो गई, लेकिन हमारे पास कोई भी बंदा नहीं था जो हमारी हेल्प कर पाए। तो उस समय रात के 12:30 बज गए ऐसा करते-करते। तो किसको आवाज़ लगाएँ, सब सो रहे हैं। तो पहले एक किसी नॉन पर्सन को फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया संगत जी। फिर दूसरे को किया, उसने भी नहीं उठाया। लेकिन फिर जब तीसरे नॉन पर्सन को फ़ोन किया तो शुक्र उसने उठा लिया। वो तो था ही गुरुजी की संगत गुरु। मैं तो उनको बस जब भी वो हमारे साथ कहीं भी चलते हैं, कोई भी हमारा काम करते हैं, हमारा साथ देते हैं, मैं तो उनमें गुरुजी का ही रूप देखती हूँ। संगत जी वो आ गए तो गुरुजी ने भी उनके अंदर ऐसी शक्ति भरी, क्योंकि मेरे बेटे को ना 2 बंदे पकड़ के बड़ी मुश्किल से उठा पाते हैं। लेकिन उनके अंदर ऐसी शक्ति आई, गुरुजी की ऐसी शक्ति आई, उन्होंने एकदम से जप्फा पाया, व्हीलचेयर पे बिठा लिया और हमारे पास ना एम्बुलेंस का भी इंतज़ाम नहीं हो पाया संगत जी। तो फटाफट से हमने अपनी ही गाड़ी में उसको बिठाया और रास्ते में संगत जी जालंधर हमारे वहाँ से घर से 20 किलोमीटर दूर है। तो उसने भी मतलब 120 की स्पीड पे गाड़ी चलाई और रास्ते में मैंने गुरु मंत्र जाप लगाए रखा और जल प्रसाद में हम उसको रास्ते में देते आए। तो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने समय से हमें हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, नहीं तो संगत जी पता नहीं उस दिन क्या हो जाता। और आते ही संगत ऐसा हुआ कि गुरुजी की ही कृपा से डॉक्टर भी उसी समय रात के 1:30 बजे हम यहाँ पहुँचे तो वो भी आ गए। और उन्होंने जैसे ही चेक किया तो उन्होंने बताया कि इसकी सांस वाली नाली में कुछ चला गया है, तो इसलिए इसको सांस ऐसे आ रही है। हम इसको पहले उल्टियाँ करवाएंगे, उसके बाद ही ये इसका अगला इलाज शुरू होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी बहुत मदद करते हैं। बस अगर हम उनको सच्चे दिल से माने ना, तो गुरुजी हमारे समक्ष ही होते हैं। और गुरुजी तो वैसे ही कहते हैं कि जिसका मैं एक बार हाथ पकड़ लेता हूँ तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी मेरा बेटा जो है आईसीयू में ही है और उसको वेंटिलेटर पे रखा गया है। और मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चे के जीवन के लिए गुरु जी को अरदास लगाओ शंकर जी कि जल्दी उसे स्वस्थ कर दे। पहले से कुछ बेटर है, लेकिन अभी उन्होंने वेंटिलेटर मोड कम करना अभी शुरू किया है। तो मैं तो गुरु जी से बस यही अरदास लगाती रहती हूँ कि गुरु जी जल्दी से मेरे बच्चे को स्वस्थ कर दो। संगत जी आप भी गुरु जी को अरदास लगाएं। अब कुछ फर्क है, शायद गुरु जी की कृपा से तो हो सकता है 1-2 दिन में वो उसको बाहर कमरे में शिफ्ट कर दे। लेकिन संगत जी मेरा बच्चा जो है वो न बोलता है न चल सकता है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरे बच्चे को पूर्ण तंदुरुस्त करेंगे। और जिस दिन ऐसा हो गया संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग, बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी ने बहुत मदद की, हमें समय से पहुँचाया और मेरे बच्चे के अंग संग रहे।
और यहाँ आकर भी संगत जी उनके मैसेज मुझे आ रहे थे कि अपने बच्चे को जल प्रसाद पिला। लेकिन संगत जी ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि आईसीयू में आपको पता ही है किसी को जाने नहीं देते, तो जल प्रसाद कैसे पहुँचे। पर गुरुजी ने इस यहाँ भी हम पर दया की, कृपा की, ऐसी विधि बनाई कि जो लड़का मेरे बेटे की केयर कर रहा था वहाँ पे मैंने उसको बुलाया। उसका नाम भी संगत जी सौरभ ही था, मेरे बेटे का नाम भी सौरभ। तो मैंने उसको बोला, बेटा आप ना ये जल प्रसाद ना, जैसे आप फीड देते हो ना खाना खाने के लिए तो पानी पिलाते हो, उसकी जगह ना आप उसको ये जल प्रसाद पिला देना। तो संगत जी उसने बड़े आराम से मुझे कह दिया, आंटी कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करो, मैं यही पिलाऊंगा। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्र। आप हर तरफ से हमारी सहायता करते हो गुरुजी। आप हर हर बार हमारे अंग संग रहते हो, इसके लिए आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी मैंने ना फिर जब मैं हमें मिलने के समय वहाँ अंदर जाने देते हैं ना, मैं एक पॉकेट स्वरूप भी साथ में लेके आई थी उस दिन। तो मैंने ना उनको बोला कि मैं अपने गुरुजी का जो स्वरूप है उसके पास रख सकती हूँ। तो संगत जी यहाँ पे भी गुरुजी ने कृपा कर दी, उन्होंने एक बार भी ना नहीं किया। और मेरे बेटे के सिरहाने पर गुरुजी का स्वरूप मैंने रखा हुआ है। गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी मेरे को पता है कि उसकी हर समय उसकी देख रेख कर रहे हैं, डॉक्टर के रूप में ही कर रहे हैं, मेरे को ये तो पता ही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी जैसे ही गुरुजी के स्वरूप को मैंने अंदर बेटे के सिरहाने पे रखा, तो बाहर सभी पेशेंट के बारे में ना 16-17 पेशेंट उस आईसीयू में एडमिट हैं। तो सबकी ये एक ही आवाज़ आ रही थी, अब सब बोल रहे थे कि सारे पेशेंट्स की रिकवरी होनी शुरू हो गई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे पता है ना, मुझे तो पता ही था कि गुरुजी बैठ गए हैं अंदर जाकर। उन्होंने एक को थोड़ी में केवल मेरे बेटे को थोड़ी देखना है, उन्होंने तो सबको देखना है वहाँ पे बैठे हुए। तो संगत जी सारे पेशेंट्स के जो रिश्तेदार जितने भी अंदर थे ना, सब खुश कि हमारे पेशेंट्स की रिकवरी होनी शुरू हो गई है। मेरे बच्चे की भी हो रही है, लेकिन अभी संगत जी यहाँ पे समय लगेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी कभी जब तुम्हें कोई रास्ता दिखाई ना दे और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आए, उस समय एक बार ध्यान से देखना अपने सतगुरु की तस्वीर की तरफ। वो मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे और दिल से आवाज आएगी, क्यों घबरा रहे हो पागल, तेरी परीक्षा जब मैं खुद ले रहा हूँ, किसी की क्या मजाल जो मेरे भगत को परेशान कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी परीक्षा लेते हैं, लेकिन परीक्षा में खुद आकर साथ भी देते हैं और अपने भक्त को वो पहले ग्रेड में पास भी करते हैं। मेरे साथ तो संगत जी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और संगत जी एक मैसेज गुरु जी का मुझे ये आया कि तेरे बच्चे का मैंने सारा कष्ट काट दिया है, उसको निरोगी काया ब्लेस कर दी है। तो हुआ ऐसे, हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी हॉस्पिटल के बाहर ही। तो जैसे एक कल की बात, परसों की बात है, तो जैसे ही मैं ना गाड़ी के पास गई, वहाँ पे एक कबूतर मरा हुआ था। गुरुजी ने मेरे बेटे का कष्ट अपने पे ले लिया। गुरुजी इसके लिए आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। हाँ जी संगत जी, गुरुजी ऐसा ही करते हैं, जब किसी का कष्ट काटना होता है वो अपने पे ले लेते हैं। तो गुरुजी ने मेरे बेटे का भी कष्ट ऐसे काट दिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई ऐसी सेवा सौंप मुझे सतगुरु, जिसको मैं निभा सकूं, हर मोड़ पर मिले तू और मैं सिर झुका सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव। जयकारा माता भद्रकाली जी दा। बोल सच्चे दरबार की जय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मंत्र जो है वो महामंत्र है, जो सभी दुख तकलीफ़ों को नाश करने वाला है। गुरु जी ने खुद ही कहा है कि जब भी तुम किसी भी परिस्थिति में फंस जाओ, तुम्हारा मन घबराए, मेरा मंत्र जाप करना, उसी पल मेरी शक्ति तुम्हारी रक्षा करते हुए तुम्हें हर समस्या से बाहर निकाल लेगी। भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सज़ा हो जाए तो ज़मानत नहीं होती। हाँ जी संगत जी, जो बुरे काम करते हैं ना, जो किसी के लिए नेगेटिविटी भेजते हैं, तो ऐसा ही होता है संगत जी कि भगवान की जो अदालत होती है ना, वहाँ पे कोई वकालत नहीं चलती, बल्कि वहाँ सज़ा ही होती है, जमानत भी नहीं होती संगत जी। तो इसीलिए हमें अच्छे ही कर्म करने चाहिए संगत जी। गुरु जी वैसे ही कहते हैं कि बस मंत्र जाप करो, जल प्रसाद पियो और अपने कर्म सच्चे रखो, तो गुरु जी हमारी हर समय, हर पल, हर घड़ी रक्षा करते हैं। और आजकल तो गुरु जी हमारे, जहाँ पे हमने बेटे को एडमिट कराया ना हॉस्पिटल में, खूब दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई के रूप में आकर खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी आपके होते हुए मुझे कोई फिक्र नहीं है। मुझे पता है जो गुरु जी करेंगे सब अच्छा ही करेंगे, क्योंकि गुरु जी आप खुद ही कहते हो कि जो तेरे लिए अच्छा होगा ना मैं वही करूँगा, ये नहीं कि तेरी मर्जी से मैं करूँगा। हाँ जी गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी इसी के साथ ही मैं अपने शुक्राना सत्संग की सेवा को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।